नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि संस्कृत जो विद्यालय हैं उनमें आपका टीचर की वैकेंसी जो है वो मानदेय यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जो है वो होगी, सभी जिलों में होगी। तो निकलना स्टार्ट हो गई वैकेंसी। न्यूज़पेपर पे आप नजर बनाए रखिए। लखनऊ से आज हम इस वीडियो में वैकेंसी की बात करेंगे। जैसे आप ये एक विद्यालय देख रहे हैं, इसी प्रकार और भी विद्यालय हैं जिनको हम एक एक करके आगे वीडियो में बात करेंगे। सारी चीजों को पहली बार हम जान रहे हैं, इसलिए डिटेल में थोड़ा सा वीडियो होगा कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है। सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, परंतु चीजों को समझने के लिए कंप्लीट देखिएगा। तो यह आपका विद्यालय है श्री शारदा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनऊ, राम गोपाल वेदांत मार्ग, सुंदरबाग, लखनऊ। ये इसका एड्रेस है, ये पिन कोड है। मानदेय पर नियुक्ति हेतु ये विज्ञप्ति है। यहाँ पर उत्तर मध्यमा स्तर, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर जो भी वैकेंसी होगी वो तो अगर लिखा है पूर्व मध्यमा स्तर तो समझ जाइएगा कक्षा 9 और 10 के जो क्लास है उसकी वैकेंसी है। और अगर लिखा है उत्तर मध्यमा स्तर तो नौ कक्षा 11 और 12 की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो उत्तर मध्यमा की ही है, यानी कि कक्षा 11 और 12 की वैकेंसी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वालिफिकेशन अलग अलग है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 और 24-25 ग्रीष्म अवकाश की अवधि को छोड़कर अथवा नियमित चयनित शिक्षक के आ जाने तक जो भी पहले हो, नितांत अस्थायी रूप से, क्लियर लिखा हुआ है, अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था करने को लेकर के ये जारी किया गया है। 17 मई 2023 को आपका एक शासनादेश जारी किया गया था, उसमें सारे निर्देश दिए गए थे। कितने रुपए आपको दिए जाएंगे मानदेय के रूप में? तो 15,000 रुपए मासिक इसमें मिलते हैं उत्तर मध्यमा के लिए, और पूर्व मध्यमा के लिए 12,000 रुपए मिलते हैं। आयु यहाँ पर जो भी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि होगी, जैसे यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज ही की है, तो इसी तारीख से ही आपका अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूरी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता जो है आपकी यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद संस्थान के प्रधान अध्यापक और संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति विनियमावली 2009 में वर्णित है, उसके अकॉर्डिंग होगी। इसको हम वीडियो के आगे जो है वो जानेंगे, इसको अभी हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। तो ये अभी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि एक्चुअल में क्या क्वालिफिकेशन है, बाकी ये इसमें मेंशन की गई वो अभी हम आपको दिखाएंगे। अर्हता की तिथि ये देख लिया आपने। चयन प्रक्रिया जो है हो जाएगी, शर्तें 24 जुलाई 2021 की के अकॉर्डिंग होगी। तो ये जो 24 जुलाई 2021 को शासनादेश जारी किया गया था, ये आपका वो शासनादेश है जिसमें जैसे जैसे पॉइंट आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो आप अधिकतम एक अभ्यर्थी 5 विद्यालयों में जो है वो आवेदन कर सकता है। जैसे ये ऊपर एक विद्यालय है, ये सिंगल विद्यालय है, तो ऐसे ही एक अभ्यर्थी मैक्सिमम 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी जो है उसके चयन तिथि को राज्य सरकार की जो विद्यमान आरक्षण नीति है उसके अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर ये आपका उत्तर मध्यमा स्तर, विषय कौन सा है इसमें? नव्य व्याकरण साहित्य। नव्य व्याकरण की टोटल एक वैकेंसी है और साहित्य की यहाँ पर टोटल एक वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 2 वैकेंसी है। क्लियर हुआ? अब आवेदन शुल्क तो 250 रुपए, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए जो है ये फीस होती है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस वाले और अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपए फीस होती है। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए का फीस होता है। और ये बैंक ड्राफ्ट अथवा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर प्रबंधक शारदा संस्कृत महाविद्यालय लखनऊ के नाम में आपको बनवाना होगा। इस चीज को समझिए कि फॉर्म जो आपको भरना है वो ऑफलाइन भरना है, इसलिए आपको ये ड्राफ्ट बनवाना होगा ताकि आप उसको वहां से रुपए भेज सकें। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है वो 21/6/2023 है। 21 जून 2023 तक आप आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से, जैसे केंद्रीय विद्यालय नहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे आप पंजीकृत डाक के माध्यम से करते थे, सेम वैसे ही 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें ईमेल पर भी लिखा है कि संबंधित प्राधिकारी को प्राप्त हो जाने चाहिए, और आवेदन पत्र की जो छाया प्रति है उसको आपको संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के ईमेल आईडी पर भी उक्त तिथि तक समय तक भेजना होगा। यानी दोनों काम करने, भेजना आपको ऑफलाइन भी है पंजीकृत डाक के माध्यम से, अभी आवेदन फॉर्म में आपको दिखाऊंगा उसको भर के, और जो भी फीस है वो, उसके साथ साथ आपको समस्त जो प्रमाण पत्र है उसके फोटोकॉपी
भी ईमेल आईडी पर जो है वो भेजना होगा इसी डेट तक। बाकी आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी अपने शैक्षिक योग्यता, सभी अंक प्रमाण पत्र और सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियां साथ में अवश्य जो है वो लगाएं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। भाई इस अंक प्रमाण पत्र में कौन कौन से आएंगे, जो कि सभी मेरिट लिस्ट में जो है वो जोड़े जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या मेरिट में जुड़ेगा। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ये एड्रेस है, श्री शारदा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 103 विद्यांत मार्ग सुंदरबाग लखनऊ 226018 करके इस पर आपको जो है वो भेजना होगा। बाकी जो आपको छाया प्रति भेजनी वो ये ईमेल आईडी है संस्कृत लखनऊ 2023@gmail.com। इस पर आपको अभी अपने सभी डॉक्यूमेंट भेजने हैं। बाकी लिखा है ये दो इनकी वेबसाइट है, इस पर भी आप जा करके इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अगर आवश्यक सूचना छिपाई जाती है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी उपरोक्त अध्यापक व्याकरण 1 अध्यापक साहित्य 1 एक आवेदन पत्र जो है उससे कार्य दिवस में समय 11 बजे से 3 बजे के मध्य प्राप्त कर सकेंगे। ये टाइम भी दिया गया है कि जो भेजते हैं ना वो ये समय जो है इस टाइम पीरियड में आप आवेदन पत्र जो है जा करके भी ले सकते हैं। लिखा है ना आवेदन पत्र उपरोक्त विद्यालय कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक विद्यालय। एक और विद्यालय की वैकेंसी है जो मैंने आपको कहा वो है आपका श्री शिव प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर छितवापुर पजावा लखनऊ 226001। ये जो है विद्यालय का नाम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बेसिक चीजें वो तो आप समझ गए। जो मेन है वो हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी उत्तर मध्यमा स्तर की यानी कि कक्षा 11 और 12 की है। मानदेय 15,000 रहता ही है इसमें। अभ्यर्थी की जो आयु है वो 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम। शैक्षिक योग्यता की अभी हम बात करेंगे कि जो नियमावली में यहाँ बात किया गया है, शर्तें जो हैं वो आपकी वही सेम रहेंगी, आरक्षण भी सब सेम रहेगा। यहाँ पर उत्तर मध्यमा में कितनी वैकेंसी है तो टोटल आप देखेंगे साहित्य में एक वैकेंसी है, नव्य व्याकरण में एक वैकेंसी है, सामाजिक विषय में एक वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पर जो है आपकी खाली है। अब यहाँ पर आवेदन शुल्क सेम वही रहेगा और ये आपका जिसके पते पर आपको जो है भरना होगा प्राधिकृत नियंत्रक श्री शिव प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनऊ, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी जो है वो बनवाना होगा, जितने का शुल्क आपका जमा होना है। इसकी लास्ट तारीख देखेंगे तो 25/6/2023 है। उसमें आपकी 21 तारीख लास्ट डेट थी, यहाँ पर 25 तारीख लास्ट डेट है। 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं और ये इनकी ईमेल आईडी है जिस पर आपको अपनी छाया प्रतियां सभी भेजनी है संस्कृत लखनऊ 2023@gmail.com। बाकी यहाँ पर लिखा है इसमें भी सेम वही चीज, आप जा करके भी फॉर्म जो है वो ले सकते हैं। तो ये विद्यालय का नाम देख लीजिए ध्यान से, श्री शिव प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर छितवापुर पजावा लखनऊ। ये तो अब आपको पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोनों में ही आपका उत्तर मध्यमा स्तर की वैकेंसी थी, ये मैंने आपको दिखाई। अब यहाँ पर जो आपका हाई स्कूल है, मेरिट बेस्ड आपकी वैकेंसी है। ये मेरिट आपकी जुड़ेगी कैसे इस चीज को समझिए। हाई स्कूल में अगर आपके फर्स्ट डिवीजन आए हैं तो 10 नंबर आपके जुड़ेंगे, सेकंड डिवीजन आए हैं तो 5 नंबर जुड़ेंगे और थर्ड डिवीजन आए हैं तो 2 नंबर जुड़ेंगे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन लाए हैं तो 16 नंबर जुड़ेंगे, सेकंड डिवीजन लाए हैं तो 8 नंबर और थर्ड डिवीजन लाए हैं तो 4 नंबर। ग्रेजुएशन आपका फर्स्ट डिवीजन लाए हैं तो 20 नंबर, सेकंड डिवीजन लाए हैं तो 10 नंबर और थर्ड डिवीजन लाए हैं तो 5 नंबर। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आपका, तो इसमें आप देखेंगे आपको अधिभार मिल रहा है, यानी आपका ये होना जरूरी है तभी आप मेरिट में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी है तो 24, सेकंड श्रेणी है तो 12 और तृतीय श्रेणी है तो आप यहाँ पर अहिर ही नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। प्रशिक्षण उपाधि जो है या स्लैश करके बीएड लिखा हुआ है, कक्षा 11-12 के लिए भर रहे हैं तो बीएड ही होगा इसमें अनिवार्य। और क्या बिना बीएड के भी भर सकते हैं तो ये भी मैं अभी आपको एक दिखाऊंगा लेटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रशिक्षण उपाधि या बीएड के यहाँ पर सिद्धांत व्यवहार और अंक के अकॉर्डिंग बांटा गया है। सिद्धांत व्यवहार का मतलब थ्योरी में अगर आपके फर्स्ट डिवीजन आई है उस कंडीशन में आपको 30 नंबर मिलेंगे, प्रैक्टिकल में अगर फर्स्ट डिवीजन आए हैं तो 30 नंबर। इसी प्रकार आपका थ्योरी में फर्स्ट डिवीजन है परंतु प्रैक्टिकल में सेकंड है तो 24 नंबर, थ्योरी में सेकंड डिवीजन प्रैक्टिकल में फर्स्ट डिवीजन तो 20 नंबर, थ्योरी में सेकंड डिवीजन प्रैक्टिकल में सेकंड डिवीजन तो 16 नंबर। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, ये लेटर है आपका 8 सितंबर 2021 का। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। मैं ढूंढ ढूंढ कर हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करता हूं
ताकि किसी का कोई प्रकार का डाउट जो है वो ना रह जाए। तो लाइक सभी लोग अवश्य जो है वो वीडियो को कर दीजिएगा। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। इन्हीं जो आपका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है इसमें टीचर वैकेंसी जो है मानदेय आधारित जो वैकेंसी है उसी को लेकर के इसमें ये चीज क्लियर की गई है कि आपका सबसे नीचे आप आएंगे, यहां पर आप देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है उत्तर माध्यमा स्तर के व्याकरण अध्यापक और साहित्य अध्यापक की संबंधित विषय में कम से कम आपका द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर जो है वो उपाधि होना जरूरी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ ही साथ ये क्या लिखा है, बीएड अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं है। क्लियर है, यहाँ पर बीएड अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं है। ये केवल और केवल उत्तर मध्यमा स्तर के लिए है। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्व मध्यमा है कक्षा 9 और उसके लिए 9 और 10 के लिए उसमें बीएड आपका अनिवार्य है, वहां पर आपका बीएड होना जरूरी है। परंतु यहां पर क्यों नहीं है अनिवार्य, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर आपका पीजी है और बीएड नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु इस चीज को भी समझते रहिए कि बीएड के भी आपके नंबर जुड़ रहे हैं। अगर आप बिना बीएड के भरेंगे तो ये नंबर में आप पीछे हो जाएंगे। इस चीज को भी तो समझिए, वैकेंसी कितनी है, एक दो है, तो एक तरफ बीएड अभ्यर्थी भरेगा एक बिना बीएड के, तो नंबर का टोटल खेल है, मेरिट का खेल है। तो इस चीज को समझ के रखिए कि भर तो सकते हैं पर मेरिट में फिर पीछे हो जाएंगे तो कोई मतलब बनेगा नहीं। साथ ही साथ ये भी एक पॉइंट लिखा है कि अगर आप पीएचडी उपाधि धारक हैं तो 20 अंक आपको एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे। तो ये नंबर जो भी पीएचडी धारक हैं वो सीधे सीधे आगे हो जाएंगे। इस चीज को भी यहाँ क्लियर किया गया है। तो ये हो गया उत्तर मध्यमा स्तर। अब पूर्व मध्यमा स्तर की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए जो जरूरी है कि चयन समिति जो है किसी संस्था के सहायक अध्यापक के लिए कुल जो अंक उसने निर्धारित किए हैं वो 200 अंक निर्धारित किए हैं, और इन 200 अंक में से जो साक्षात्कार है उसमें मैक्सिमम 80 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे और शैक्षिक अर्हता पर जो दिए जाएंगे अधिकतम अंक वो 120। तो यानी इंटरव्यू आपका 80 नंबर का होगा और साथ ही साथ जो आपने मेरिट जोड़ी है वो 120 नंबर की होगी। तो इन दोनों को जोड़ करके मेरिट आपकी बनाई जाएगी। तो अगर ये भी एक कंडीशन बन सकती है कि किसी के मेरिट में जोड़ करके उतने ना आए नंबर, परंतु इंटरव्यू से वो अपने नंबर बढ़ा सकता है, तो वो फिर अपना अकॉर्डिंग जो है आवेदन कर सकता है। सारी चीजें हमने बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक बार मैं एक लाइन में और क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर आपका बीएड अभ्यर्थी जो है वो उत्तर मध्यमा स्तर के लिए आवेदन कर सकते हैं बिना बीएड के, परंतु पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और बाकी जो पूर्व मध्यमा स्तर है कक्षा 9 और 10 के लिए, उसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उसमें बीएड होना अनिवार्य ही है। बाकी बीएड के साथ यहाँ पर प्रशिक्षण उपाधि शब्द का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 11-12 टीजीटी पीजीटी में डीएलएड छात्र नहीं आते हैं, तो इसमें डीएलएड छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं। प्रशिक्षण उपाधि से तात्पर्य यहाँ पर एलटी ग्रेड वगैरह से क्लियर किया हो गया होगा। तो सारी चीजें हमने बता दी। वीडियो में कोई प्रश्न फिर भी रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।